हम केड़ शक्ति धाम में है। सतियों के मंदिर है यहाँ। केड़िया समाज का उद्गम स्थल केड़। मंदिर परिसर विशाल, भव्य और बहुत बड़ी जमीन में फैला हुआ है। मुख्य द्वार के पहले एक कबूतर महल यानी कबूतरों का घर, उनके रहने की जगह यानी घोंसले जो मानव निर्मित है। सुंदर फूलों की क्यारियां। पत्थर के रास्ते चलते जब हम मुख्य द्वार तक पहुंचते हैं तो एक बड़े हनुमान जी के दर्शन हमें होते हैं। मुख्य द्वार बहुत खूबसूरत है। मुख्य द्वार से प्रवेश के बाद दाहिनी ओर कार्यालय है, बाईं ओर आवासीय कमरे हैं। शहरी जीवन की हलचल को शांत करने और शांति का अनुभव करने के लिए खूबसूरत जगह है केड़। निकटतम रेलवे स्टेशन झुंझुनू 1 घंटे का रास्ता है। आने के लिए रेल ही ठीक है क्योंकि हवाई अड्डा जयपुर बहुत दूर है। गंगा, जमुना, सरस्वती और गोदावरी आवासीय ब्लॉक बने हैं जहां सभी सुविधाओं से लैस कमरे हैं। हरे भरे पौधे फूलों को देखते हम पहुंचते हैं दूसरे द्वार तक, जहां एक तरफ हनुमान जी का मंदिर है और कुछ आगे चलते हैं तो राधा कृष्ण, राम दरबार, दुर्गा माता के मंदिर मिलेंगे। ब्रह्मणी माता और पितरजी महाराज भी यहाँ भी रास्ते हैं। केड़ मराड़ियों के केड़िया समाज की इष्ट देवी का स्थान भी है। ये अपने धार्मिक रीति रिवाज यहीं करते हैं। हम केड़ शक्तिधाम में है। इतना सुंदर धार्मिक स्थल हमने शेखावटी में कहीं नहीं देखा। मैं पहले भी यहाँ कई बार आ चुका हूँ, पर पहली बार मैंने यहाँ कैमरा चलाया है। उन लोगों को बताना चाहूँगा जो आज भी इस जगह से अनजान है। विश्वास मानिए, एक बार यहाँ आने के बाद आप अपने आप को भूल जाएंगे। आपके तन मन को ताजगी मिलेगी। हरी भरी विशाल जगह, रंग बिरंगे फूल, लहलहाते पेड़ पौधे, पक्षियों का कलरव, शुद्ध सुगंधित हवा के साथ साथ सतियों देवी देवताओं के संगमरमरी मंदिर। धरती पर मानो स्वर्ग उताराया हो। शानदार आवासीय सुविधा और अन्नपूर्णा भोजनालय, और क्या चाहिए। ईश्वर की सुंदर प्रकृति के साथ भौतिक सुविधा, सुख सुविधा का मेल। आइए इस खूबसूरत जगह को निहारते हैं, घूम घूम कर देखते हैं। एक गौशाला भी यहाँ संचालित की जाती है। केड़ शक्तिधाम जंगल में स्वर्ग जैसा है। यहाँ सुविधाएं अपेक्षाओं से ऊपर है, जिसे आप केड़ जैसी दूरस्थ जगह में कहीं नहीं सोच सकते। हवा, भोजन, पर्यावरण इतना दिव्य और इतना सुखदायक है कि यहाँ शरीर, मन, आत्मा को अद्भुत शांति का एहसास होता है।
यहाँ सभी का पारंपरिक राजस्थानी संस्कृति के साथ स्वागत होता है। पधारो साहब जैसा अतिथि संबोधन आपको गदगद कर देगा। झुंझुनू से सिर्फ 25 किलोमीटर दूरी है। तो कब आ रहे हैं आपके? पधारो राजस्थान, पधारो हमारे के। यह एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां प्रवेश मात्र से हम सकारात्मकता महसूस करते हैं, जहां हमें शांति का बोध होता है, जहां मन में विश्वास और आत्मबल का संचार होता है। व्यक्ति सारी परिस्थिति में समभाव रहता है। यह सिर्फ मंदिर ही नहीं, अपितु सदियों का घर है और देवी देवताओं का आवास है। जब जीवन में कुछ समझ नहीं आता और संघर्षों से मन हारता जाता है, तो वह मंदिर आकर ही क्यों स्थिर हो जाता है। कुछ ऐसा ही मुझे यहाँ आकर लग रहा है। जब मैंने सती मंदिर में सिर झुकाया, तो अपने अंदर एक विशेष ऊर्जा और हल्केपन तथा शांति का अनुभव करने लगा।
शक्तिधाम जंक्शन एरिया, जहां एक बूढ़ा पुराना वृक्ष है, मैनिक्योर्ड गार्डन और उसमें झूले, बच्चों का पार्क सभी आयु वर्ग को मनमोहित कर देता है। बड़े भी बच्चों की तरह झूला झूलने लगते हैं। भाग दौड़, नीरस भौतिक सुखों को इकट्ठा करने में जिंदगी के असली सुख को भूलने वाले हम सभी यहाँ आकर खुद को भूल सकते हैं। कुछ क्षणों के लिए ही सही, पर जिंदगी जी सकते हैं। अगर यहाँ आपका रुकने का मन हो तो अग्रिम बुकिंग की जरूरत नहीं है। कोई भी यहाँ ठहर सकता है। केडिया परिवारों से न्यूनतम शुल्क लिया जाता है। बाकियों को भी उचित शुल्क पर कमरे दिए जाते हैं। 2-3 रातें पर्याप्त होगी। फिर आप शाकंभरी, झुंझुनू, खाटू, सालासर भी कवर कर सकते हैं। उन लोगों के लिए भी अच्छी जगह है जो स्व उपचार, प्राकृतिक चिकित्सा चाहते हैं। प्रकृति के सीधे संपर्क में रहकर आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास भी कर सकते हैं। अब हम पहुंचे हैं उस जगह जहां का आकर्षण सभी को अपनी ओर खींचता है। यह मंदिर है सतियों का। सतियों के मंदिर और उनके मंड यहां बने हैं। मंदिर को रंगीन शीशे की अद्भुत कारीगरी से सजाया गया है। शीशे की मीनाकारी के कलात्मक छतें, दीवारें, चांदी के दरवाजे और खूबसूरत झाड़ फानुस, शीश महल से कहीं कम नहीं लगता यह मंदिर। एक बात ध्यान देने वाली है कि मंदिर दोपहर 1 से 3 बजे के बीच बंद कर दिया जाता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जमुना खंड नया बना है। बाहर से मैंने दिखाने का प्रयास किया है। खुली जगह, हरा भरा माहौल, बहुत बड़ा ओपन स्पेस। नया है तो सुविधाएं भी नई नई दी गई है। यहाँ आप प्रवास का सुखद लाभ ले सकते हैं। अन्नपूर्णा भोजनालय हमने देखा। बड़ी जगह, अच्छी व्यवस्था, सुव्यवस्थित डाइनिंग हॉल, डाइनिंग टेबल,
टेस्टी स्वादिक लजीज नाश्ता और खाना। साफ सफाई तो देखने लायक है, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। यहाँ के काम संभालने वाले मृदुभाषी हमें लगे, सब कुछ परफेक्ट लगा। 3 समय का भोजन परोसा जाता है और शुल्क भी नहीं लिया जाता है। स्वेच्छा से चाहे तो आप रसीद कटवा सकते हैं।